कारी दाऊद साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो आयशा सुसाइड केस है, जो नन्ही आयशा, मासूम आयशा, जिसने साबरमती में कूद कर अपनी जान दे दी, तो ये जो इसका मतलब नतीजा निकल के आ रहा है कि दहेज वाला, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप बताइए कारी दाऊद साहब। जो खुदकशी की, इस पर हमने एक वीडियो भी डाला है अपना। जी जी इस्लाम में तो वीडियो जो खुदकशी की बात हो रही है, ठीक है, खुदकुशी जो वजह निकल कर आई कि जहेज वाले लोग कह रहे हैं कि जहेज के लिए उसने किया, ऐसा किया। मैं ये कहता हूँ कि मामला कोई भी हो, हम कहते हैं अगर उसने कूद कर जान दी है उस मासूम आयशा ने, तो ये समझ लीजिए कि उसका शौहर, जो वो जालिम शौहर जिसका क्या नाम था, आरिफ खान, उसने शादी की अहमियत को नहीं समझा। उसने जहेज किसी और चीज को समझा। उसने जहेज क्या, यार मैं बताऊं अरसलान भाई, जहेज की कोई औकात ही नहीं। जहेज की औकात क्या हो सकती है? कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी देखा होगा ट्रक व्रक के पीछे और अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा होता था दुल्हन ही दहेज है। पढ़ा होगा अगर आपने सफर किया, हमने भी बहुत पढ़ा है। लेकिन उस चीज का मतलब आज मैं समझ पाया कि हकीकत में दुल्हन ही दहेज है, उससे बेहतर दहेज हो ही नहीं सकता है। भाई, एक बाप ने अपनी बेटी को 20 साल 22 साल अपने घर में बड़ा करके, जवान करके वो तुम्हारे हवाले कर रहा है, तुमको सौंप रहा है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो तुम पर गुलामी करे, आके तुमसे काम ले, नहीं, तुम्हारा काम करने के लिए तुमको दे रहा है। भाई, तुम्हारे तो काम करेगी, तुम्हारे बच्चों को लेट्रिन साफ करेगी, तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाएगी, तुम्हारे बच्चों को खाना खिलाएगी, तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, तुम्हारे कपड़े धुलेगी, तुम्हारे लिए रात में अगर तुमको प्यास लगती तो पानी देगी, तुम्हारी पैर दबाएगी, तुम्हारे सर दर्द होगी सर को दबाएगी। वो एक समझ लो, एक नौकर भी इतना कोई काम नहीं करेगा, वो बीवी कर रही है तुम्हारी। कर रही कि नहीं कर रही? माँ बाप की खिदमत भी कर रही है, माँ बाप की खिदमत भी कर रही है। तो इससे बेहतर दहेज क्या हो सकता है? कुछ नहीं। दहेज की क्या औकात है? तो कुछ दिनों का सामान है, गल जाएगा, काम खत्म। बिल्कुल सही। और दूसरी चीज मैं ये बताता हूँ कि दहेज से बढ़कर इसलिए कोई, मतलब दुल्हन से बढ़कर दहेज इस वजह से भी नहीं है। देखिए मैं बता दूं अरसलान भाई जी, एक बादशाह अपनी बेटी की शादी जब करे, ठीक है, किसी के साथ, क्या बादशाह वो अपने महल में अपनी बेटी को वो खुशियां नहीं दे सकता है? वो सुकून नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन असल में जो सुकून है, जो असल सुकून है, शादी की अहमियत का जो असल सुकून है, वो उसका शौहर सिर्फ दे सकता है, एक बाप भी नहीं दे सकता। तो इसलिए वो शादी करता है। जो औरत को जो सुकून उसका शौहर दे सकता है, उसका बाप भी नहीं दे सकता, उसका भाई भी नहीं दे सकता, उसकी बहन भी नहीं दे सकती, दुनिया का कोई रिश्ता नहीं दे सकता है। सही बात। और उसी औरत के साथ आज हम कितने जुल्म करते हैं और सब कुछ बर्दाश्त करती है। आप एक घर में नौकर भी पाल लेना, उसको मुंह मांगी रकम दे, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया मंथली दे, उससे क्या 24 घंटा मेरे साथ रहो, तुम खाना बनाओ, मुझे खाना खिला के दो, मेरे बच्चों को खिलाओ, ठीक है, मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, बहुत सारी चीजें, और उसको बार बार पर ताना भी देते रहो कि तुमने खाना नहीं अच्छा बनाया ये, तो एक दिन वो भी थक कर हार जाएगा और कहेगा मैं दूसरी नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मैं फौरन वो भी चला जाएगा। लेकिन बीवी सब कुछ सुनती रहेगी, तुम्हारी सारे ताने सुनती रहेगी, और कभी ऐसा लफ्ज नहीं कहेगी कि हम तुम्हारे बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं। अगर कभी कहेगी भी, अगर बहुत ज्यादा, तो कहेगी हम बीवी अपने बच्चों को लेकर चले जाएंगे। ये चीज मतलब जरा सोचने वाली है मेरे भाई, कि मुआशरे के अंदर मेरे भाई, अगर जहेज को हम हकीकत में अभी से अपनी सोच एक अहद कर लें कि हम न लेंगे और न देंगे, इंशाअल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाए। और ये चीजें अब तकरीर पर देखा होगा आपने, बहुत स्टेजों पर बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े मुफ्ती अपनी स्टेजों से करते हैं ये चीजें, लेकिन कोई दरामद नहीं आई, कोई अमल नहीं। ये तब होगा जब हम इसको खुद करना शुरू कर देंगे, खुद करना शुरू कर देंगे। ये बातों से ये चीजें, और कानून, जिसे लोग कह रहे हैं कि कानून बना दिया जाए, बहुत सारी बातें आपने देखी कि इस पर कानून बना दिया जाए, दहेज को जैसे कि बनाया गया, बहुत सारी चीजों पर, तलाक पर बनाया गया, इस पर भी कानून, तो कानून से ये चीज अमल दरामद में नहीं होगी, इसको हमको खुद करना पड़ेगा। समझ लो, कानून से कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मुआशरे को, हमको मुआशरे के अंदर तब्दीली लानी है कि जहेज जैसी बीमारी को खत्म करना है, तो हमको चल कर फिर कर ये काम करना पड़ेगा, लोगों से जा जाकर कहना पड़ेगा। हम तो कहते हैं जो काजी जो निकाह पढ़ाते हैं, हम भी निकाह पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, लेकिन हम अभी तक बहुत कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब मैं खुद निकाह पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ ये चीजें सामने रखता हूँ। आदमी
जब सामने रखोगे तो कभी ना कभी समझ में आएगी। तो आप 50 काजी बताओगे तो 10 के तो समझ में आएगी। ये बात, कोई भी काजी निकाह पढ़ाने जाए, कोई भी आलिम, कोई भी हाफिज निकाह पढ़ाने जाए, उस निकाह के अंदर ये जहर जैसी खतरनाक वायरस के बारे में जरूर लोगों को बताए। और ये बारात जैसी जो खतरनाक एक चीज है, ये भी बहुत गलत चीज है। अरे इस बारे में भी बोल चुका हूँ, लेकिन क्या कहा जाए, दर्द बहुत है, क्योंकि आज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म और सितम हो रहे हैं। लोग शादी की अहमियत को नहीं समझ रहे। शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो जहेज मिल जाए। शादी की अगर अहमियत को समझ लेंगे तो जहेज की वक़ात उनकी औकात उनकी दिलो दिमाग से निकल जाएगा। मैं इतना समझता हूँ बस। उसने जान, अगर शादी की अहमियत को वो जालिम समझता तो आयशा मरी ना होती, उसने खुशी नहीं, उसको टॉर्चर किया होगा, उसने कितना ज्यादा टॉर्चर किया होगा, तभी तो वो उस स्टेज पर पहुंची। बिल्कुल सही। वरना वो पढ़ी लिखी थी, अभी क्या उम्र थी, बहुत सारी जिंदगी बाकी थी, सब कुछ था मसला। उसने ऐसा काम किया है तो जरूर उसने उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया होगा। जब उसकी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे तब उसने ये स्टेज पर पहुंचकर उसने ये फैसला लिया। तो उस चीज को ये समझना चाहिए, हम लोगों को अंदर ये डर पैदा होना चाहिए कि हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ ही और हमारी देश की किसी भी औरत के साथ ही जुल्म नहीं होना चाहिए। गलत चीज, हम इस चीज को अपने लेकर चले कि हम कम से कम हमसे जितना हो सकेगा, हम पूरे मुआशरे का ठेका नहीं लेते, हम पूरे देश का ठेका नहीं ले पा रहे, तो हम अपना खुद का ठेका ले लें कि इंशाल्लाह जब मैं निकाह करूंगा तो मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, ये कसम खा ले। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ। ये फतवे जारी, लेकिन कोई मान कहाँ रहा है? एक तकरीरें हैं, एक किताबें हैं, एक हदीस है, लेकिन कोई मान कहाँ रहा है? नहीं, सही। तो बातों से, किताबों से कोई नहीं मानना है तो उसके लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, खुद अमल करना पड़ेगा, खुद अमल करना पड़ेगा। करना शुरू कर दो, कहने से बेहतर है कि करना शुरू कर दो। तो ये अहद कर ले हर शख्स। और मैं कहता हूँ कि वो माँ बाप भी अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर जुल्म ना करें। बहुत सारे बाप ऐसे होते हैं, बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं कि अपने बेटों की शादी उस जगह पर जानबूझकर करते हैं, भले उस बेटे को वो लड़की ना पसंद हो, कि वहां से जहेज बहुत मिल रहा है, इसलिए जानबूझकर, ये भी जुल्म है, समझ लीजिए, ये भी जुल्म है। और मैं उन लड़की के माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई शख्स मुंह खोल कर कहे कि मैं ये गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं ये फला जहेज दे, तो कतान उस जगह से रिश्ता ही खत्म कर दे, बिल्कुल ना करे। अल्लाह जरूर उसका निजाम बनाएगा, अल्लाह पर भरोसा करके देखो इंशाल्लाह। और जमाने में चल फिर देखो सब कुछ बाल से कहूँ तो ये मर्दानी की नहीं, मैं ये कहता हूँ कि औरत पर जुल्म करना कोई मर्दानी नहीं। सही बात है। हाँ, ये मर्द होने की निशानी नहीं है। औरत पर जुल्म करो तो, औरत को उसको मरने पर उसको मजबूर कर दो, उसको औरत को मारना, औरत को मरने पर मजबूर कर देना, औरत पर जुल्म करना, इसको मर्दानी की नहीं कहते। नहीं, तो बहुत अच्छी बात बताई है कारी दाऊद साहब ने, माशाल्लाह। तो जो है काम कीजिए आप लोग, जो अमल कीजिए, इस पर अमल करें लोग। सबसे जरूरी चीज है कि इस पर लोग अमल करें, समझ लो, खुद करना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है खुद करना। देखिए, नमाज हम लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, ये एक बुनियादी चीजें हैं। तो अल्लाह का काम में नहीं करोगे तो पकड़ है ही है। लेकिन जो ये चीजें हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर जो बुनियादी चीजें हैं, जहेज है, बारात है, इन सब चीजों के बारे में अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो मुआशरा और खराब होता चला जाएगा। फिर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी होंगे तब भी लोग करेंगे, होता नहीं है। देखो, नहीं होता, लोग तकरीरें करते हैं, बताते हैं, और दूसरे दिन खुद जहेज दे दे रहे हैं। और एक जहेज का नया तरीका बताऊं मैं, क्या निकाला लोगों ने, एक दो दिन पहले बहुत सारे लोग मंगवा लेते हैं जहेज, लोगों की निगाह से, मतलब कि निगाह ना आने पाए। देखो, अरे जब इतनी ही शर्म है, इतना ही डर है, तो ले क्यों रहे हो? 2 दिन पहले मंगवा लिया। ऐसे लोग समझ लो समाज के अंदर नौटंकी बाज, इनको नौटंकी बाज कहा जाए, कि समाज के अंदर अच्छा होने का, भले बनने का नाटक करते हैं। जहेज किसी भी कीमत पर, चाहे आगे लो चाहे पीछे लो, जायज नहीं है, गलत है, गलत है, गलत है। और जिस दिन ये चीज खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, बहुत सारे बेटियों के बाप सुकून की नींद से सोएंगे, बहुत भाई सुकून की नींद सोएंगे, और बहुत माएँ सुकून की नींद सोएंगी जिस दिन ये चीज खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह एक दिन जरूर खत्म होकर रहेगी अगर हम लोग इस पर अमल करना अभी से शुरू कर देंगे, तो आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में ये जरूर बदल जाएगा। में कोई चीज जब अमल में आती है तो एक न एक दिन रंग जरूर लाती है। बेशक। अस्सलाम जी, बस इजाजत दीजिए यहीं से, फिर इंशाल्लाह कभी मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह। जो आपका सवाल था उस पर हमने बहुत ज्यादा रोशनी डाली, जो हो सका दिल से रोशनी डाली। बस अब आगे कोई सवाल मत करिएगा। जी जी, ठीक। तो जैसा कि दाऊद भाई ने बताया है, कारी दाऊद साहब ने, तो अमल कीजिए इस पर, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,
अपने दोस्तों तक जितना हो सके, ताकि मुआशरे के अंदर जो है एक नई किरण उम्मीद की जाग सके। क्यों कालिदास साहब? जी बेहतर है। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं हम लोग काफी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।